नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं घनश्याम सैनी और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आप मस्त और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। लास्ट एक वीडियो बनाया था हमने DSSSB के ऊपर कि जो भी वैकेंसियाँ निकली थी उसके बारे में बताया था हमने कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं और कितनी कितनी इनमें सीटें निकली हुई है। तो आज हम बात करेंगे जिन भी वैकेंसी है उसकी क्वालिफ़िकेशन की और क्या क्राइटेरिया है उनका और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या सिलेबस उनका रहेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी की बात करते हैं, वो थी म्यूजिक के टीचर की, जो कि इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने बीए डिग्री होनी चाहिए विद म्यूजिक के अंदर और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। साथ में संगीत विशारदा एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ होना चाहिए, जो गांधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे से किया हुआ होना चाहिए। फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको म्यूजिक के अंदर डिप्लोमा या डिग्री की हुई होनी चाहिए और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। अब बात करते हैं पे स्केल की, सैलरी कितनी रहने वाली है। 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक रहेगी, जिसका पे लेवल रहेगा 7 और ग्रेड पे रहेगी 4600 रुपये। और ग्रुप बी की है नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। और जो इसकी एज लिमिट रहने वाली है 32 ईयर रखी है इन्होंने। और इसका एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज ए गवर्नमेंट रोल के हिसाब से। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ग्रेजुएट की हुई होनी चाहिए बीएड स्पेशली, या बीएड का 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET कंडक्ट यानी किया हुआ होना चाहिए, मतलब क्लियर किया हुआ होना चाहिए CBSE के द्वारा। अब बात करते हैं, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं करा गया है। और जो इसका पे लेवल की बात करें 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये तक रहने वाली है। इसका भी से लेवल रहेगा 7। और बात करते हैं इसके जो ग्रेड पे रहेगा 4600 रुपये ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप इसका बी रहेगा, नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली रहेगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं, इसकी एज लिमिट रखी है इन्होंने 30 साल। इसके अंदर एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि जनरल जो भी वुमेन्स कैंडिडेट है उनको 10 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट की, जो कि क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है बैचलर डिग्री की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश के अंदर, जो कि डिग्री की हुई होनी चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के अंदर या एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशंस के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा है, या आउटडोर पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट कोई भी कंपनी के अंदर। अब बात करते हैं इसके पे लेवल की, जो कि 29,200 से लेके 92,300 तक रहने वाला है। इसका पे लेवल रहेगा 5 और ग्रेड पे की बात करें 2800 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है। ग्रुप इसका सी रहेगा, नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली इसकी रहेगी। और बात करते हैं एज लिमिट की, 18 से 27 इसकी एज लिमिट रखी है। एज पर गवर्नमेंट रूल इसको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस पोस्ट के अंदर भी। नेक्स्ट वैकेंसी आती है फोटोग्राफर की, जिसके अंदर भी मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से और 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर, या फिर 2 साल का इसके अंदर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए फोटोग्राफी या सिनेमाग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के अंदर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा। और इसके अलावा इसमें मांगा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और फोटो और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। और इसके अंदर भी एक्सपीरियंस का एज ए मैंडेट इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम के हिसाब से मांगा है। और बात करते हैं इसकी सैलरी की, 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपये तक रहने वाली है। पे लेवल इसका 5 रहेगा और इसकी जो ग्रेड पे की 2800 रुपये रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। एज गवर्नमेंट रोल ये इस पे भी अप्लाई रहेगा। बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें सर्वेलेंस वर्कर की, इसके अंदर मांगा है मैट्रिक पास और साइंस सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, या इसके अलावा डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। और बात करते हैं इसकी सैलरी की, 21,700 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है, जहाँ से लेके 69,100 रुपये तक रहने वाली है इसकी। लेवल इसका 3 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2,000 रुपये,
सी ग्रुप की रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट रखी है इन्होंने। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो साइंस से केमिस्ट्री के साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा इसको लेबोरेटरी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अंदर अब बात करते हैं पे लेवल की। 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये तक इनका रहने वाला सैलरी का। और लेवल इसका 4 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 27 साल इन्होंने एज लिमिट रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बायोलॉजी के अंदर, जो कि मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए जूलॉजी या बॉटनी या फिर ह्यूमन बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए। और बीएससी लेवल का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से भी की हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि किसी भी रिसर्च सेंटर के अंदर होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। सैलरी की रहेगा इनका 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक रहने वाली है। और इसका ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये। और लेवल रहेगा इनका 6। और एज लिमिट मांगी है इनकी इंक्लूडिंग 30 साल होनी चाहिए। एज पर जो भी गवर्नमेंट रूल रहेंगे, जो भी रिलैक्सेशन के, वो इस पे भी लागू रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो आती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो कि इनके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर या फिर फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और या मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएससी लेवल की हुई होनी चाहिए या फिर डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बात करते हैं एक्सपीरियंस की। 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट फील्ड के अंदर। सैलरी की बात करें 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक रहने वाली है। लेवल इसका 6 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो की। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, या फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बात करते हैं इसकी सैलरी की। 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये तक इनकी सैलरी रहने वाली है। लेवल रहेगा 4, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। ये नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली रहेगी जॉब। एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 27 साल। एज पर गवर्नमेंट रूल सभी लागू रहेंगे इनके ऊपर भी। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के अंदर, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स या फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि बीएससी लेवल का होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। सैलरी की बात करें 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहने वाली है। लेवल रहेगा 4, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। ग्रुप सी की है, नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी आती है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है, जो कि जूलॉजी बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की हुई होनी चाहिए, जो कि बीएससी लेवल की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सैलरी की बात करें 29,200 से लेके 52,300 रुपये तक रहने वाली है। लेवल रहेगा 5, ग्रेड पे रहेगा इनका 2800 रुपये। और जो ग्रुप सी रहेगा इनका नॉन गजिटेड नॉन मिनिस्ट्रियली जॉब रहेगी प्रोफाइल। एज लिमिट की बात करें इसके अंदर रखिए अप टू 27 साल होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन इसकी एज गवर्नमेंट रूल रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की, जो कि इसके अंदर बीएससी मांगी है जूलॉजी या बॉटनी के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए बॉटनी जूलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन बायोलॉजी और या बायोकेमिस्ट्री के अंदर की हुई होनी चाहिए, जो कि बीएससी लेवल की होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ में। सैलरी की बात करते हैं 25,500 से लेके 81,100 तो 100 रुपये तक रहने वाली है। लेवल रहेगा 4, ग्रेड पे रहेगा 2400। और ग्रुप इसका सी रहेगा, वही नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली रहेगी। और एज लिमिट रखी इन्होंने 18 से 27 साल, और एज पर गवर्नमेंट रूल सेम रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने मास्टर डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स या फोरेंसिक साइंस के अंदर फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर बीएससी लेवल का
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। और इसकी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है लेबोरेटरी या फिर रिकॉग्नाइज साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से। सैलरी की बात करें 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपये तक रहने वाली है। लेवल 5 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये। एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 27 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की। और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री फिजिक्स के अंदर मांगी है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके अंदर मास्टर डिग्री की हुआ होना चाहिए फिजिक्स से, या फिर फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स के अंदर जो कि बीएससी लेवल का हो और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ में। पे लेवल रहेगा इनका, सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। लेवल 4 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 की। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10th पास मांगा है, प्लस में 12th पास मांगा है साइंस के अंदर, और डिप्लोमा मांगा है जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या फिर एमएलटी किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज या फिर स्टेट के द्वारा। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा है। और सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। लेवल 4 रहेगा इसका, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर या फिर CSSD। इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर 10th या 12th मांगा है साइंस के अंदर। और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। सैलरी रहेगी 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये तक। बात करें इसके ग्रेड पे की तो 1900 रुपये इसका ग्रेड पे रहने वाला है। एज लिमिट इसकी रखी है 18 से 27 साल। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं टेक्नीशियन OT या CSSD के अंदर। और इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन मांगी है 10th क्लियर किया हुआ होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का ऑपरेशन थिएटर का होना चाहिए। और इसके अंदर बात करें सैलरी की तो 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहने वाली है। लेवल रहेगा इसका 4, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें सभी जो पोस्टें हैं उनकी सारे फुल डिटेल के साथ में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। वीडियो बीच बीच में काट काट के देखोगे तो आप मिस कर दोगे कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी है और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसका। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आती है ऑडियो मैट्रिक्स असिस्टेंट की। और जो ये वैकेंसी निकाली थी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाली थी। और बात करते हैं इसके जो क्वालिफिकेशन की, इसके अंदर 12th किया हुआ होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। और इसके साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए ऑडियोलॉजी का। और 1 ईयर का इस एक्सपीरियंस मांगा है इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर ऑडियोमीटर टेक्नीशियन का असिस्टेंट का। और एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपी का इसके अंदर होना चाहिए। और सैलरी रहेगी इसकी 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक। लेवल 5 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये, जो कि नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली प्रोफाइल जॉब रहने वाली है। और एज लिमिट रखी है 18 से 32 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि OT या फिर CSSD के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, 12th की होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से। ऑपरेशन थिएटर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से। और इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑपरेशन थिएटर का या फिर ICU सर्जिकल के अंदर, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में किया हुआ होना चाहिए, या फिर BSc किसी भी मान्यता प्राप्त से यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए, जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने ऑपरेशन थिएटर का, साथ में एक न्यूरो सर्जन या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं इसकी सैलरी की, 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक रहने वाली है। लेवल इनका 5 रहेगा, ग्रेड पे 2800 रुपये रहने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 27 साल रहने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है 10th पास मांगा है, एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, 5 साल काम किया हुआ होना चाहिए डिफेंस के अंदर, जिसको साउंड नॉलेज होना चाहिए हिंदी स्पीकिंग का। और इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक रहने वाली।
पे लेवल रहेगा इसका 5 और ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये। एज लिमिट रखी है 18 से 37 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है रेफ्रिक्टेशन, जो कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए रेफ्लेक्शन ऑप्टोमेट्री के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और इसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसका सैलरी की बात करें 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक रहने वाली। लेवल 5 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये। एज लिमिट रखी है 18 से 32 साल। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है FSC या फिर पैरामेडिकल किया हुआ होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, और 2 साल का एक्सपीरियंस वो होना चाहिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हॉस्पिटल के अंदर। सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक। लेवल इसका 6 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये, जो कि नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली प्रोफाइल रहने वाली है। एज लिमिट रखी है 18 से 32 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है रेडियोग्राफर की, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है 12th पास, जो कि साइंस सब्जेक्ट से की हुआ होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या फिर रेडियोग्राफर का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या फिर BSc किया हुआ होना चाहिए रेडियोग्राफर के अंदर, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और सैलरी की बात करें 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहने वाली है। लेवल इसका 4 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2400 रुपये, जो कि नॉन गजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियली प्रोफाइल रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 साल इन्होंने रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है स्पीच थेरेपिस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर ग्रेजुएट मांगा है स्पीच थेरेपिस्ट या का, जो कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पीच थेरेपिस्ट का, और इसको नॉलेज होना चाहिए फॉरेनिक लैंग्वेज का। अब बात करते हैं सैलरी की। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। लेवल रहेगा 6, ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं असिस्टेंट डिटेक्शन की रखी, जो कि BSc किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, जो कि होम इकोनॉमिक्स के अंदर, और PG किया हुआ होना चाहिए या तो, या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर इंक्लूडिंग मांगा है। और बात करते हैं इसकी सैलरी की 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक सैलरी रहने वाली। लेवल 6 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये। एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 32 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है फिजियोथेरेपिस्ट की। क्वालिफिकेशन मांगी है FSC या फिर प्री मेडिकल, जो कि 12th के साथ की हुई होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट का किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। और सैलरी की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी रहने वाली। लेवल इसका 6 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये। एज लिमिट रखी है 18 से 32 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है असिस्टेंट GR की, थर्ड की। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर डिग्री मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर का इसको नॉलेज होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज भी होना चाहिए। इसकी स्किल टेस्ट की तो इसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर टाइपिंग मांगा है। बात करते हैं इनकी सैलरी की। 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। लेवल इनका 5 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये। नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट की, इंग्लिश के अंदर। और इसके अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसके अंदर मांगा है टाइपिंग स्पीड मांगी 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट्स के अंदर, या फिर 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। बात करते हैं इसकी सैलरी की। 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक की सैलरी रहने वाली है। लेवल 5 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये। नॉन गजिटेड लेवल की पोस्ट रहेगी। एज लिमिट रखी है इन्होंने 27 साल से ऊपर रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है स्टैटिकल असिस्टेंट की। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि डिग्री की हुई होनी चाहिए स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स के अंदर। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए या तो, जो कि इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस का, जो कि कंप्यूटर का नॉलेज है होना चाहिए उनको। बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी रहने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक। लेवल इसका 6 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये। एज लिमिट रखी है 30 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है PGT एग्रीकल्चर मेल कैंडिडेट की। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से,
किया हुआ होना चाहिए और साथ में पीएचडी डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। बात करते हैं इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा है, जो कि किसी भी कॉलेज या फिर हायर सेकेंडरी के अंदर पढ़ाया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं सैलरी की, तो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। लेवल रहेगा 8, ग्रेड पे रहेगा 4800 रुपये। एज लिमिट रखी है इन्होंने 36 साल से ऊपर का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पीजीटी की, फीमेल कैंडिडेट की, आर्ट्स के अंदर या पेंटिंग के अंदर, जो कि बैचलर डिग्री की हुई होना चाहिए आर्ट के अंदर, और या फिर हाई सेकेंडरी का किया होना चाहिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा। मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कोई फाइन आर्ट या पेंटिंग के अंदर या फिर ड्राइंग पेंटिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। और बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। लेवल 8 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4800 रुपये। एज लिमिट रखी है 36 साल से नीचे रखी है इन्होंने। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर, और मेल कैंडिडेट की है, जो कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए, फाइन आर्ट या ज्योग्राफी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, जो पेंटिंग कमर्शियल आर्ट विद ज्योग्राफी के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और एक्सपीरियंस इसके अंदर 5 साल का मांगा है, जो कि हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ाया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी रहने वाली है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक। लेवल इसका 8 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4800 रुपये, जो कि इसकी एज लिमिट रखी है 36 साल से नीचे रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट की, तो इसके अंदर मास्टर डिग्री की हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज मतलब संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में, या फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन वाला किया हुआ होना चाहिए, या फिर बीएड किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको पढ़ाने का। बात करते हैं इसकी जो सैलरी की, तो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पे रहेगा 4800, और 36 साल से नीचे मांगा इन्होंने। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें पीजीटी संस्कृत के अंदर फीमेल कैंडिडेट की, और इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस मांगा है, और सैलरी भी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की, जो कि इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए फिजियोलॉजी, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और बात करते हैं इसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि गाइडेंस या काउंसलिंग का होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि मान्यता प्राप्त हो। और इसकी सैलरी की बात करें 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। लेवल 8 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 4800 रुपये। और एज लिमिट की बात करें तो 30 साल मांगी है इन्होंने। और नेक्स्ट वैकेंसी आती है एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की, फीमेल कैंडिडेट की। सेम क्वालिफिकेशन और सेम क्राइटेरिया रहने वाला है इसका। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पीजीटी मेल कैंडिडेट की, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, या फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन वाला किया हुआ होना चाहिए, या फिर पीएचडी की हुई होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और बात करते हैं इसके अलावा बीएड या बीटी क्वालिफिकेशन किया होना चाहिए, जो कि 3 साल का होता है। और बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टीचिंग का किसी भी कॉलेज या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। बात करते हैं अब सैलरी की, सैलरी रहेगी 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक। ग्रेड पे रहेगा 4800 रुपये, और इसकी जो एज लिमिट रखी है 36 साल से नीचे रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पीजीटी इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट की, सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, सेम एक्सपीरियंस सेम सैलरी। नेक्स्ट वैकेंसी आती है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो इसके अंदर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया होना चाहिए, या बीसीए या फिर बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर किया होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, जो कि 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिर या आईटी से किया होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ में।
और इसका भी सेम क्राइटेरिया है। और सैलरी की बात करें तो इसका 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहने वाला है। लेवल इसका 7 रहेगा। बात करते हैं ग्रेड पे की, तो 4600 ग्रेड पे रहने वाली है। और बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो 32 साल से इनको नीचे रखा है एज लिमिट का। नेक्स्ट वैकेंसी आती है होम्योपैथिक कंपाउंडर की, जो कि इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिक इक्विवेलेंट होना चाहिए। अल्टरनेटिव 2 ईयर का एक्सपीरियंस होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का होना चाहिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। और बात करते हैं इसके सैलरी की, 29,200 से लेके 92,300 तक सैलरी होनी चाहिए। लेवल रहेगा 5, ग्रेड पे रहेगा इसका 2800 रुपये। एज लिमिट रखिए 18 से 32 साल। अभी ये तो थी इसकी जो कि क्वालिफिकेशन और क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट रहने वाली है। और अब आपको अप्लाई कैसे करना है, DSSB online.nic.in की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद में आपको सारी आपकी डिटेल आपको वहाँ पे फिलअप करनी है। और फिर भी आपको कुछ इश्यू होता है फॉर्म से रिलेटेड, तो उसका भी मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट में डाल दूंगा। वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।